अगर तुम्हें रियलिटी शो देखना पसंद है तो इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, वरना तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे। क्योंकि आज बात हो रही है जियो हॉटस्टार और कलर्स का लेटेस्ट डिजास्टर द 50 शो की। हाँ, वही शो जिसमें 50 लैब्स एक छत के नीचे 50 दिन के लिए विदाउट ब्रेन सेल्स रहेंगे। और इस शो का सबसे फनीस्ट पार्ट क्या है पता है क्या भाई? इसका प्राइस मनी जो विनर को नहीं उसके फैंस को मिलेगा। कंटेस्टेंट खेलेगा, वो जीतेगा और पैसा मिलेगा उसके फैंस को। तो फिर कंटेस्टेंट को क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। Well, obviously. आज से अगले 50 दिन तक इंडिया के 50 सेलिब्रिटीज मेरे इस रॉयल महल में खेलेंगे पूरे 50 लाख के लिए। और ये 50 लाख सेलिब्रिटीज के लिए नहीं है, ये मिलेंगे आप में से किसी एक फैन को। ये एक जर्मन शो द 50 का एडेप्टेशन के नाम पे कॉपी है। हाँ, नाम भी वही रखा है और काम भी वही कर रहे हैं। मतलब डायरेक्ट पहले कंट्रोल+C फिर कंट्रोल+V। सही पकड़े हैं। जियो हॉटस्टार ऐप पर मैंने 50 सेलिब्रिटीज की प्रोफाइल्स लाइव कर दी है। भाई इस 50 के लिस्ट में से 4 बिग बॉस वाले हो गए, 4 स्प्लिट विला वाले हो गए, 4 रोडीज वाले हो गए, कुछ राइज एंड फॉल वाले हो गए और कुछ खतरों के खिलाड़ी हो गए। और जो बाकी बचे वो वही हमेशा का फॉर्मूला, किसी भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को, टीवी शो एक्टर को या फिर किसी बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी के फैमिली मेंबर में से किसी को उठा लो और हर शो में रजत दलाल को एज ए कंपल्सरी कंटेस्टेंट बना लो। बन गया शो। मतलब भाई ये रियलिटी शो है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो एक रियलिटी शो से निकले कि दूसरे में घुस गए? पता नहीं। एक सवाल ऑनेस्टली जवाब देना, मैंने इन्हें 4-5 शो में ऑलरेडी 4-5 बार देख लिया है, तो इन लोगों को छठी बार किसी नए शो में देखने के लिए क्यों ही एक्साइटेड फील करूं? गुड क्वेश्चन। ये लोग इतने बड़े बड़े सेलेब्स हैं कि मैंने इनका नाम आखिरी बार किसी शो में किसी शो के होस्ट से जब बेइज्जत हो रहे थे उसी टाइम सुना। और जिस हिसाब से, जिस नंबर से इंडिया में रियलिटी शोज की आबादी बढ़ रही है, वो देख के आई फील 1-1.5 साल में 365 दिन के लिए 365 नए रियलिटी शोज दिखाएंगे ये लोग। बात तो सही है। और ये 50 लाख सेलिब्रिटीज के लिए नहीं है, ये मिलेंगे आप में से किसी एक फैन को। तो ये है इस शो का होस्ट जो पूरे सीजन मास्क पहन के रहेगा। मगर क्यों? क्योंकि इसको बाद में अपनी नॉर्मल लाइफ में जाके लोगों को अपना चेहरा भी तो दिखाना है। गर्दा उड़ा दिए। स्पेशल पार्टनर्स। इसकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा है जैसे जैसे ये कोई इंसान नहीं, रोबोट हो, वो भी कॉन्स्टिपेटेड। या फिर इसके मुंह में किसने दे दिया हो चौक। और तो शो शुरू होने से पहले इन लोगों ने इतना हाइप क्रिएट कर दिया कि शो का होस्ट कौन होगा, द लायन कौन होगा, ये ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया था। फुकरा होगा, एल्विस होगा, इवन लोग शाहरुख खान इस शो का होस्ट होगा बोल के एज्यूम करने लग गए थे। भाई अजय सर को प्रोमो के लिए यूज किया तब तक सही था। आ रहा है लेकिन एसआरके एज ए होस्ट लोगों ने थोड़ा ज्यादा ही एज्यूम नहीं कर लिया? एसआरके सर पूरे नशे में ही क्यों ना हो, फिर भी उनका इतना भी बुरा दिन नहीं आया जो ऐसे शो को साइन करेंगे। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। और अगर गलती से साइन कर भी लेते तो सर का बजट देखने के बाद शो के मेकर्स को तंबू लगा के खेतों में शो करना पड़ जाता। ये भी ठीक है। और होस्ट चाहे कोई भी हो, वो बेचारा दम लगा लगा के सांसें अंदर बाहर कर करके धीरे धीरे रुक रुक के बात करके आवाज निकाल रहा है, और ऊपर से तुम मुझसे ब्रांड प्रमोशन करवा रहे हो। लाखों करोड़ों के लिए आई वांट टू थैंक माय पार्टनर, स्पेशल पार्टनर्स। और अंबानी के पास इतना पैसा है कि कंटेस्टेंट्स को बच्चों वाली म्यूजिक चेयर खिलाने के लिए, गाना गाने के लिए द ओजी हिमेश रेशमिया को बुला लिया। आपके गानों पर इनका सर्वाइवल और इनकी जीत टिकी हुई है। हाँ, ऐसे चीजों में पैसा खर्च करने के लिए मामा के पास बहुत पैसा है, पर ढंग के कंटेस्टेंट लाने के लिए नहीं। इतना सच नहीं बोलना चाहिए था महाराज जी। स्टेज इज ऑल योर्स।
भाई हिमेश सर गाना गाएंगे वो तो ठीक है, पर टिकटॉक ट्रांजिशन उनको किसने सिखाया? और कौन ही होगा? वही घिसा पिटा अदनान। मुझे क्यों तोड़ा? हिमेश रेशमिया से लिपसिंग करवा लिया। बहस किया कि ये शो के मेकर्स शो से करना क्या चाहते हैं, मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया। तुझे क्या, कुछ शो के कंटेस्टेंट लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, शो जीतने के लिए उन्हें करना क्या पड़ेगा। शायद तभी बंसज को लगा कि द 50 का मतलब शो से बाहर निकालने के बाद 50 स्टोरीज लगाना पड़ेगा। पूरे साल एक रियलिटी शो का वेट करना पड़ता काम निकालने के लिए। बहुत सारे मीडिया हाउसेस और प्रिंसेस भाई के जितने भी सारे फैंस हैं वो मेरे को कह रहे हैं कि देखो मेरे साथ तो अनफेयर हुई है, लेकिन बाकी के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन सबके साथ भी अनफेयर हो रहा है। तो ये पूरा मैसेज शिविर भाई के फैंस के लिए है, जो कि एक्चुअली में पूरे के पूरे प्रिंस लोग के फैंस हैं। तो मुझे आप लोगों को कुछ बताना है कि मैं इस रियलिटी शो में बड़ा हूं, और तुम लोग जितने भी इनके फैंस हो दूसरे मीडिया पेजेस में कमेंट कर रहे हो भाई, और तुम लोग कह रहे हैं कि एज शेमिंग क्यों कर रहे हो, वो एज में बड़े हैं। और जो ये जो फोटो इसमें बहुत मेरे की मिसोजिनी कर रहे हैं ये, और सिर्फ बुरे नहीं भाई, इन लोगों को साइड में करो, बहुत सारे अच्छे लोग भाई जितने भी प्रिंस सरुला और इनके। अरे बस कर भाई। देख भाई, पहली बात, बंसज को शो वालों ने नहीं, वोट देके कृष्णा श्रॉफ, प्रिंस नरूला और करण पटेल ने मिलकर निकाला है, और निकालने का रीजन एज पर देम इज योर सोशलाइजेशन स्किल्स मैटर्स। कोई सेंस है इस बात की? योर सोशलाइजिंग स्किल्स मैटर कि आप किससे कितनी बातें करते हो, एंड उस बिना पे हमें लगता है कि 3, 2, 1 भाई ये रियलिटी शो है या फिर मैरिज ब्यूरो? जो लड़के ने इंटरेक्ट नहीं किया तो तुम उसको रिजेक्ट कर दोगे? कुछ भी। भाइयों और बहनों, माना तुम्हारे इंडस्ट्री वाले अब तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा हालचाल नहीं पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कोई दूसरा तुमसे बात ना करे तो तुम उसको शो से निकाल दोगे, उसके साथ नाइंसाफी करोगे। और कर भी क्या सकते हैं? अगर अपने इंडस्ट्री वालों को ये लोग कुछ कहेंगे तो ये जो बचा कुचा कुछ शो मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। सही बात। फंसाने के लिए भेजे थे, किस चीज के लिए भेजे थे मेरे को आज तक नहीं पता, वो तो लक्ष्य ही बता पाएगा, वो पूछूंगा मैं उससे। हाँ, शो में पूछियो ना। हाँ, शो में बताओ। शो में जो तेरे डाउट्स हैं वो शो में क्लियर करके हाँ, जाइयो। अगर हाँ, तेरे को देखो। शो मिला है उसके बाद 5-6 दिन की वेट मत करियो, नहीं कर इसमें रहा, पता उसके कौन बाद कितना देखो। दे। लगता है प्रिंस भाई अपने घर से डिसाइड करके ही आए हैं कि शो में किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को रहने देना ही नहीं है, इसलिए तो पहले ही दिन शो में बंसज का बंस आगे बढ़े उससे पहले ही उसको निकाल दिया, और अब मैक्सटन के कान भर रहे हैं ताकि वो भी कुछ गलती करे और उसे भी शो से निकाल दिया जाए। धीरे धीरे करके फिर ये लक्ष्य इसका कॉल आ गया कि जो 1 लाख डाले हैं वो भेजो। मैंने उससे पूछा कि क्यों भेजे थे, उसे बताया नहीं। फिर मैंने कहा छोड़ो, 90,000 प्लस 10,000 करके मैंने उसको यूपीआई कर दिया। एल्विस के टीम के तरफ से मैक्सटन को पैसा मिला था क्या उस थप्पड़ के वजह से? मैं तुम्हारा टाइम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। बैठो बैठो बैठो। अरे भाई, ये भाई दबा रहे थे, मैं जानता मारूंगा। ये तो मुझे पता नहीं कि पैसा किस लिए मिला था, लेकिन इतना जरूर पता है कि वही इंसिडेंट बोलो या फिर कंट्रोवर्सी बोलो, उस वजह से ही मैक्सटन को ये शो मिला है, वरना इसको कौन ही शो में बुलाता। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। हाँ, जियो वाले भी चाहते होंगे कि एल्विस शो में हो ना हो, पर हर 1-2 क्लिप के बाद उसका नाम आना ही चाहिए। लोग गाली भले दे पर उसके नाम पे टीआरपी तो मिलेगी। हम तो मुंह पे बोलते हैं, पीछे नहीं बोलते। तो मैं कौन सा मुख बोला? इंटरनेट पे बोला है मैंने। इंटरनेट में वही तो बोल रहा है, उन बंदे को बुलाकर बोलो सामने। आप बैठे हो, आप बोलो क्या बोलना है। मेरे को क्या बोलोगे? प्रिंस भाई, इंटरनेट पे बोलना आज के टाइम पे आमने सामने बोलने से ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। एक तो इससे तुम अपना पॉइंट क्लियरली रख पाते हो, जिस वजह से आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है। सोचो तुम और मैं आमने सामने होकर बात करने की कोशिश करेंगे, तो उस टाइम पे ना तुम मेरी बात सुनोगे ना मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, जिससे बात सुलझेगा नहीं और ज्यादा उलझ जाएगा। ठीक है। प्रिंस भाई, मत भूलो कि तुम भी इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हो, म्यूजिक वीडियोज बनाते हो। मैं ना तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। जान तो कोई भी दे दे, मेरे साथ जी के दिखाओ। तुम भी हम लोगों की तरह फोन से कंटेंट बनाते हो, तुम भी कंटेंट क्रिएटर ही हो, इसलिए ये डबल स्टैंडर्ड वाली बातें ना ही करो। आप पसीना बहाएंगे, फैंस पैसा कमाएं। भाई रियलिटी शो है, बच्चों का पीटी क्लास नहीं जो टास्क के नाम पे पसीना बहाने बोल रहे हो। अगर टास्क देना ही है
तो कंटेस्टेंट को एक दूसरे से लड़वाओ। अगर वो भी काम ना आए तो कंटेस्टेंट के पूरे बॉडी में मिर्च मसाला रगड़ दो। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है। गेम इज ऑन। पागलों की टीम घोषित कर दो इसको। दिग्विजय क्या हो गया? पागल बोल दिया, बहुत कोई गाली दे दी, कल गाली दी तब तो तेरा मुंह खुला नहीं। रजत एक भी मौका नहीं छोड़ता भाई लड़ने का। जैसे ये कोई रियलिटी शो नहीं, WWE का स्टेज हो, उसको तो बस बहाना चाहिए। हाँ, एक वो बंसज जिसको लगा द 50 का मतलब शो से निकाल दिए जाने के बाद 50 स्टोरी लगाना है, और एक रजत जिसको लगता है द 50 का मतलब 50 लोगों के साथ रॉयल रंबल खेलना। तुझे शो का फॉर्मेट क्या है पता है क्या? हर दिन एक कंटेस्टेंट शो से बाहर होगा। अच्छा, तभी शायद उसी चीज को ध्यान में रख के शो वालों ने रजत को लिया है, ताकि रजत किसी को कूट दे और शो वाले उसे इंजरी के नाम पे आसानी से निकाल पाए। हाँ, वैसे भी ये लोग टैक्स के नाम पे जैसी ऐसी चीजें कंटेस्टेंट लोगों से करवा रहे हैं। सो 50 दिन क्या 50 साल भी चला तब भी कोई एलिमिनेट नहीं होगा। बात तो सही है। मुझे समझ क्यों नहीं रहे? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग मुझे क्या बोले। दीदी माना कि आजकल हर एक रियलिटी शो में कपल होते ही होते हैं, मतलब ये कॉमन हो चुका है। पर अगर दीदी तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को समझाना ही था तो घर बैठ के समझा लेते, शो में क्यों आए? और वैसे भी यहाँ पे टास्क के नाम पे जो पीटी क्लासेस होके कैलोरी बर्न हो रही है, उससे अच्छा तो तुम घर में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिल के कैलोरी बर्न कर लेते। है ये लोंडा। तेरे हिसाब से खेले लेकिन स्मार्ट प्ले कर। तेरा बस मुझे हाथ लग जाए, निकाल एकदम निकाल। सब तो गेम ही खेल रहे बेबी, हम क्या ही कर रहे हैं। कहीं झुकना होता है, कहीं नहीं झुकना होता, तो जहाँ झुकना होता है वहाँ झुकना पड़ता है। मैं किसी के छत्र छाया में नहीं रहूं। दीदी, अगर तुम्हें किसी के भी छत्र छाया में रहना ही नहीं था तो क्यों हो तुम शो में? चली जाओ ना शो से। बात तो सही कह रही है। एक वो मिस्टीरियस या फिर मिराकल कपल थे जो प्यार के नाम पे अश्लीलता फैला रहे थे। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख लेना, मजा आएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? और एक ये टॉक्सिक कपल है जो प्यार के नाम पे टॉक्सिसिटी फैला रही है। भाई सच बता रहा हूँ, अगर हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, श्री फरहद ये सब जिंदा होते ना, इनको देखने के बाद प्यार करना छोड़ देते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, इतने टॉक्सिक हैं ये दोनों कि निकी खुद ही अपने बॉयफ्रेंड की चुगली करती फिर रही है, वो भी दूसरे कंटेस्टेंट से। और उसमें अरबाज भी आता है, उसे हारना नहीं पसंद है, विच आई अप्रिशिएट। और क्या होता है, उसको जीत इतना है ना कि उसकी टीम में या फिर मैं उसकी टीम में, वो मेरी टीम में, हम आ गए। इवन इफ आई कुडंट डू वन नो, ही विल फील बैड। ऑब्वियसली मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे ब्लेम नहीं करेगी। अब उसके जीत के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम हमारी हार के मेहनत नहीं कर रहे। बट कभी हो सकता है ना, अदरवाइज यू डेट पीटी उषा। नो कमेंट ऑन दिस। अगर मैंने गलती से लड़कियों की चुगली करने के नेचर के ऊपर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो विवाद हो जाएगा, इसलिए गेट रेडी टू स्मैश। बस किया। ये जब भी आता है ऐसा लगता है जैसे गली के कुत्ते के गले में हड्डी फंस गया हो, लेकिन वो फिर भी भौंक रहा हो। गजब बेइज्जती है। 5-6 टिकट ऐसे खैरात में बांट। दम नहीं है क्या बाहर जाके कमाने का? चिल्ला मत, औरत है तो औरत की तरह रहना। अदनान मेरे भाई, ये सब तूने शो में बोल दिया तो बोल दिया। लोग गाली देंगे लेकिन ज्यादा नहीं देंगे, पर शो से बाहर निकाले जाने के बाद ये सब मत बोलना। फेमिनिस्ट लोग बाल पकड़ के मारेंगी, जूते चप्पल भिगा के मारेंगे। मारूंगी तुझे, बालों से पकड़ के चोटी से घसीटते हुए बीच बाजार लाकर तुझे मारूंगी। छोटे छोटे कपड़े पहन के मेरे बॉयफ्रेंड को छुई, वोश ही नहीं है, वोश ही नहीं। व्हाट इज दिस बिहेवियर दीदी? हाँ, तू एक दूध पीती बच्ची नहीं है जो ये सी सी करके चिढ़ा रही है। और दीदी पहले तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, पर खुद छोटी कपड़े पहनने वाली का दूसरों के छोटे कपड़ों को लेकर छोटी सोच देख के अब तुम्हारे सोच के लिए बुरा लग रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उसने मेरे को बॉडी फैट शेम किया था, बाहर जाके मोटा हाथी बोला था, मैं बोला क्या तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? अबे मुझे क्या पता। हाँ छोड़ो, हमें जानना ही नहीं है। निकी की ऐसी बकलोल हरकतें देखने के बाद इतना तो मुझे पता चल गया है कि एक लड़की की सबसे बड़ी
और सबसे खतरनाक दुश्मन खुद एक दूसरी लड़की होती है। भाई इतना जान गया है ना, तो बस अब बंद करते हैं, मुझसे और ये झेला नहीं जा रहा है। सेम ईयर। तो बस यार आज के लिए इतना ही। इनकी हरकतें और झेलना हमारे बस की बात नहीं है। अगर तुम झेल सकते हो तो झेलो, हम चले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।